गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। चलिए आज इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात कर लेते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम की। और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन में जो पहली एप्लीकेशन है वह हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज। एक पर्टिकुलर लाइन है आपके पास में, वो स्ट्रेट है, ये स्ट्रेट लाइन हो गई और इस पर जो है चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर हम लोग इस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम की वजह से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले हैं तो बेसिक प्रिंसिपल से भी कर सकते हैं, बेसिक प्रिंसिपल से। लेकिन बेसिक प्रिंसिपल से करोगे तो उसमें मैथमेटिकल थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेसी आएगी। गॉस थ्योरम जो है उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस थ्योरम इस पर्टिकुलर चार्ज डिवाइस की वजह से सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑब्टेन करने का प्रोसेस इजी कर देता है। अच्छा, हमें पता होना चाहिए क्या कि गॉस थ्योरम अगर हमारे पास में है तो गॉस थ्योरम कहता है कि आपके पास में क्लोज सरफेस से जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो आपके पास में क्या हो गया, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, नेट चार्ज इनसाइड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम कहता है कि क्लोज सरफेस से जाने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक हो गया भाई। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का पर्पस क्या है, इस पर्टिकुलर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे चले जा रहे हैं। कितने डिस्टेंस पे से सर, आर डिस्टेंस पे, यहां पर आ गए, ये डिस्टेंस आर है, ये पॉइंट पी है अंडर कंसीडरेशन, पॉइंट पी इज अंडर कंसीडरेशन, पॉइंट पी इज अंडर कंसीडरेशन। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए। कैसे निकालोगे, तो हम पिछले वाले वीडियो में आपको बता चुके हैं। क्या करेंगे, हम लोग एक क्लोज सरफेस लेंगे, उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे अपने मेथड से, उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम लोग अपने मेथड से। फिर उस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे गॉस थ्योरम से और दोनों को कंपेयर कर देंगे। दोनों को कंपेयर कर देंगे तो आपके पास में गिवन पॉइंट पर आपकी क्या आ जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, अगर आप जो है इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हो, गॉस थ्योरम अप्लाई करना चाहते हो, तो गॉस थ्योरम के लिए आपको क्या चाहिए, एक क्लोज्ड सरफेस, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस आपको चाहिए। तो आपका जो क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हो गया, आप इस तरह से चूज कर लो क्या, सो दैट इस पर्टिकुलर चार्ज सिस्टम के रेस्पेक्ट में वो सिमेट्रिकल हो, सिमेट्रिकल आपके पास में क्लोज्ड गॉसियन सरफेस होना चाहिए। ठीक, तो सिमेट्रिकल हम लोग कौन सा सरफेस ले रहे हैं, सिलिंड्रिकल। ये क्या हो जाएगी हमारे पास में, सिलेंडर की एक्सिस, तो सर सिलेंडर आप दिखाओ, तो ये आपके पास में हो गया सिलेंडर का टॉप लिड, ये हो गया हमारे पास में एक पर्टिकुलर क्लोज सरफेस, इसे हम लोग जो है गॉसियन सरफेस बोलेंगे। एक पर्टिकुलर गॉसियन सरफेस क्लोज सरफेस होता है, किसी भी शेप साइज का हो सकता है, डिस्क्रीट सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्ज से नहीं जाता। हमारे पास में ये पर्टिकुलर सिलेंडर की ये पर्टिकुलर एक्सिस हो जाएगी और ये हमारे पास में हो जाएगा सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस। कर्व्ड सरफेस की बाउंड्री ड्रॉ कर रहे हैं, कर्व्ड सरफेस की बाउंड्री, ये हमारे पास में कर्व्ड सरफेस की बाउंड्री। कर्व्ड सरफेस की बाउंड्री, ये क्या हो गया, सिलेंडर का कर्व सरफेस। ये क्या हो गया हमारे पास में टॉप लिड और ये आपके पास है बॉटम लिड होने जा रही है, ये हमारे पास है बॉटम लिड होनी चाहिए, ये सिलेंडर की बॉटम लिड हो गई, बॉटम लिड। क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले लिया आपने, क्या सिलिंड्रिकल इन शेप, इस पर्टिकुलर गिवन लाइन चार्ज या चार्ज सिस्टम के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। इसके तीन पार्ट हो गए, एक पार्ट हो गया आपके पास में टॉप लिड, एक हो गया आपके पास में कर्व एरिया, एक हो गया बॉटम लिड, तीन पार्ट हो गए। इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस के तीन पार्ट हो गए। तो हम ऐसा कर रहे हैं, पहला पार्ट आपके पास में हो गया ऊपर टॉप लिड और नीचे बॉटम लिड सेकेंड पार्ट, और थर्ड आपके पास में कर्व्ड एरिया, सिलेंडर का कर्व्ड एरिया। ये क्या है, सिलेंडर की एक्सिस।
और इसी को लाइन चार्ज इसी को जो है सुपरपोज कर रहा है, लाइन चार्ज इसी अलाइनमेंट में। क्या करना है, इस पर्टिकुलर लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज की वजह से, चूंकि यूनिफॉर्मली इसमें की चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी वजह से पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पूरे लाइन चार्ज की वजह से, पूरे लाइन चार्ज की वजह से। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज की वजह से आएगी, इतनी की वजह से नहीं आएगी, पूरे स्टेट लॉन्ग लाइन चार्ज की वजह से, जिसपे की चार्ज रेस्ट पे है उसकी वजह से आएगी। अच्छा सर आगे क्या, हमारे पास में क्या करना है, गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन हमने पढ़ ली है, तो क्या कर लिया हमने, एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस ले लिया। यहाँ पर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस क्या है, हमारे पास में सिलेंड्रिकल इन नेचर। अच्छा फिर आगे इस पे हम लोग एक टर्म डिफाइन करते हैं लैम्डा। लैम्डा क्या है, हमारे पास में चार्ज पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज नथिंग बट द डिफाइंड एज द चार्ज per unit length. It is sometimes also said as the linear charge density. Linear charge density. Lambda is equal to linear charge density. It is constant means कि अगर आप यहाँ पे let's say 1 सेंटीमीटर लेंथ लोगे तो मान लो उस पर चार्ज 1 कूलम है, अगला 1 सेंटीमीटर लोगे उस पर चार्ज 1 कूलम, अगला 1 सेंटीमीटर लोगे उस पर चार्ज 1 कूलम, अगला 1 सेंटीमीटर लोगे उस पर भी चार्ज 1 कूलम एंड सो ऑन। लैम्डा का मतलब ये। अच्छा ये पर्टिकुलर जो हमारे पास में क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है सिलिंड्रिकल इन नेचर, इसका रेडियस r, इसका लेंथ से l लेंथ ले लो भाई, तो l लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर दे रहे हैं। इस पर्टिकुलर सिलेंडर की जो लेंथ हो गई वो हमारे पास में हो गई l, इस पर्टिकुलर सिलेंडर की जो लेंथ हो गई वो हमारे पास में हो गई l, ये हमारे पास में हो गया। ये क्या है, सिलेंडर की लेंथ, ये क्या है, सिलेंडर की एक्सिस, ये क्या है बॉटम लिड, ये क्या है टॉप लिड, ये क्या है कर्व्ड एरिया, और r क्या है रेडियस। पॉइंट P क्या है, लेट्स से वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर आपने क्या निकाल ली है, लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल ली। अच्छा स्टार्ट करें, कैसे स्टार्ट करोगे, पहले ओरल समझ ले, ओरल समझ लेते हैं भाई। क्या हमारे पास में सबसे पहले ये पर्टिकुलर जो चार्ज सिस्टम है, चार्ज रेस्ट पे है, तो इससे निकलने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर, ये आपके पास में हो गई, ये आपके पास में हो गई इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ पर आपके पास में ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, यहाँ पर ये हो गया आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। इन पॉइंट पे इन पॉइंट पे इन पॉइंट पे इसी तरह से और सभी पॉइंट पर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर टू द चार्ज सिस्टम होगा, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सिस्टम, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सिस्टम, परपेंडिकुलर टू द चार्ज सिस्टम। ये आपके पास में ई वेक्टर हो गया, ई वेक्टर। अच्छा क्या करने जा रहे हैं सर, सबसे पहले हम लोग अपने मेथड से क्या निकालने जा रहे हैं, हम लोग अपने मेथड से निकालने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस। हमारा मेथड क्या है, हमारा मेथड है कि डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा, ये हम आपको बता चुके हैं, डी फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। और यहाँ पे आपको जो है यही पता है कि अगर आपके पास में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपके पास में एरिया वेक्टर नहीं, अगर आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड और आपके पास में एरिया आपस में परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स के लिए क्या करिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये भी आपको पता है। तो हम लोग अपने मेथड से क्या करने जा रहे हैं, अपने मेथड से हम लोग जो है इस पर्टिकुलर क्लोज्ड गॉसियन सरफेस से जो कि सिलिंड्रिकल इन नेचर है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने जा रहे हैं। तो मैं कह रहा था पहले ओरल कर लेते हैं, बहुत आसान है ये। अच्छा अगर हमारे पास में मान लो ये क्या है, ये हमारे पास में सिलिंड्रिकल है, ये हमारे पास में सिलेंडर हो गया, ये कर्व्ड आपके पास में हो गया, एक कर्व्ड एरिया हो गया, कर्व्ड एरिया, ये टॉप लिड हो गई, ये बॉटम लिड हो गई। लाइन चार्ज आपके पास में ऐसे है, लाइन चार्ज ऐसे है। क्या कहना चाह रहे हैं सर, हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालते हैं इस पर्टिकुलर क्लोज सरफेस से, पहले टॉप लिड से निकालते हैं। ये लाइन चार्ज है आपके पास में, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर देखो ऐसे होगी, परपेंडिकुलर ऐसे होगी, परपेंडिकुलर ऐसे होगी, परपेंडिकुलर ऐसे होगी। साफ दिखलाई पड़ रहा है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स इस पर्टिकुलर एरिया के पैरेलल है, पैरेलल पेनिट्रेट नहीं कर रही है, तो इसका मतलब इससे जाने वाला फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। बॉटम लीड ले लो, बॉटम लीड, ये बॉटम लीड आपके पास में हो गई, बॉटम लीड, ये आपके पास में लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज। इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या होगी, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर, ये जो लाइन चार्ज है इसके परपेंडिकुलर, लाइन चार्ज के परपेंडिकुलर अगर आप इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स ड्रॉ करोगे इधर इस डायरेक्शन में, 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 इस डायरेक्शन में,
इस डायरेक्शन में। ये आपके पास में क्या होगा, ये आपके पास है बॉटम लीड हो गया, बॉटम लीड। और इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स क्या है, बॉटम लीड के भी पैरेलल, बॉटम लीड के भी पैरेलल, बॉटम लीड के भी पैरेलल। लाइन चार्ज के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज जो कि पॉजिटिवली चार्ज है, चाहे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके परपेंडिकुलर ऐसे 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 ऐसे। तो आपके पास में जो बॉटम लीड है, ये पर्टिकुलर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स है उसके पैरेलल जाएगी, पैरेलल पेनिट्रेट तो करेगी नहीं, तो इसका मतलब बॉटम लीड से भी फ्लक्स क्या हो गया, जीरो। तो हम अगर हम लोग अपने कॉमन सेंस से इस पर्टिकुलर क्लोज गॉसियन सरफेस से अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालें तो हमारे पास में ऊपर टॉप लीड से फ्लक्स जीरो, बॉटम लीड से फ्लक्स जीरो। अब फ्लक्स किससे बचा बच्चे, फ्लक्स बचा आपके पास में इस पर्टिकुलर कर्व्ड एरिया से। अच्छा, कर्व्ड एरिया के बारे में देख लें। इस पर्टिकुलर कर्व्ड एरिया, ये हमारे पास में कर्व्ड एरिया, इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है r, ऐसे दिखना है, इसका रेडियस है r। इसकी लेंथ कितनी है, यहाँ से यहाँ तक है l, यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसकी लेंथ है l। इस पर्टिकुलर कर्व्ड सरफेस पे, सिलेंडर के कर्व्ड सरफेस पे आपके पास में हर पॉइंट पर, यहाँ पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है सेम। अच्छा, हर पॉइंट पर, यहाँ पर अगर आप पॉइंट एरिया लोगे तो आपके पास में जो पॉइंट एरिया का हम लोग दिख रहा है यहाँ पॉइंट एरिया, छोटा सा पॉइंट एरिया ये हो गया। पॉइंट एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर आउटवर्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी आउटवर्ड, पॉइंट एरिया से जो है रिलेटेड आपके पास में एरिया वेक्टर भी आउटवर्ड। दोनों के बीच में एंगल कितना है, जीरो। तो क्या कहने का मतलब है, यहाँ पर अगर आप एरिया का ओरिएंटेशन लोगे, डीए का ओरिएंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड का ओरिएंटेशन लोगे तो दोनों पास में क्या, परपेंडिकुलर। क्या मतलब है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। कर्व्ड एरिया पे हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, सेम। और हर पॉइंट पर यहाँ पर हर पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये लाइन चार्ज है बच्चे, हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन और जो आपके पास में एरिया है, एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर है, या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है। दैट इज हर पॉइंट के लिए थीटा इज इक्वल टू जीरो। इस पर्टिकुलर पॉइंट एरिया के लिए थीटा, दैट इज द एंगल बिटवीन द योर एरिया वेक्टर एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड, इज जीरो। और यहाँ पर आपके पास में थीटा जीरो, यहाँ पे आपके पास में थीटा जीरो, यहाँ पे आपके पास में थीटा जीरो। तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में क्या हुआ, क्या बोलना चाह रहे हो, हर पॉइंट पर कर्व्ड एरिया पे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हर पॉइंट एरिया के परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर के अलाइनमेंट में, या थीटा इज इक्वल टू जीरो हर पॉइंट एरिया के लिए। तो हर पॉइंट एरिया के लिए आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एरिया के परपेंडिकुलर। तो अगर हमें बेसिक पता है, अगर हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड किसी पर्टिकुलर सरफेस पे क्या हो, यूनिफॉर्म हो, और आपके पास में एरिया क्या हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो उससे क्या आ जाएगा, उस पर्टिकुलर एरिया से इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इस सिद्धांत पे देखो, ये हमारे पास में क्या है, आपने बोला ये सर आपके पास में कर्व्ड सरफेस। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, यूनिफॉर्म। और हर पर्टिकुलर पॉइंट पर छोटा सा जो एरिया है और जो आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। एरिया, छोटा सा जो एरिया है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर, या एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो यहाँ पे आपने डिक्लेयर कर दिया कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या है, ई से, ई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो ई, और हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, एरिया के परपेंडिकुलर। तो इसलिए मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस पर्टिकुलर एरिया को इलेक्ट्रिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आपके पास में आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा, अगर मान लो कि आप सीजर से इस पर्टिकुलर कर्व्ड एरिया को ऐसे कट कर लो, ऐसे कट करके ऐसे स्ट्रेच कर दो, इसको जो है बीच से ऐसे कट करके ऐसे स्ट्रेच कर दो, तो आपके पास में ये क्या है, 2πr। जब ऐसे स्ट्रेच करोगे तो ये आप पेपर पीस की तरह ना, एक आप नोटबुक से पेपर पीस निकाल लो, उसको रोल कर दो, आर रेडियस का और एल लेंथ का जो है ओपन सिलेंडर बना दो। फिर अगर आप उसको बीच से कट करके ऐसे ओपन करोगे तो पेपर पीस रेक्टेंगुलर शेप में आ जाएगा, जिसमें कि ऊपर जो ये जो लेंथ होगी 2πr, और ये आपके पास में क्या है, l। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, एरिया हो जाएगा 2πr मल्टीप्लाई बाई l। ये आपके पास में 2πr है, ओपन करोगे तो कर्व्ड जो आपके पास में एरिया का फॉर्मूला वैसे भी आपको पता है, 2πr इंटू l होता है, और भी जस्टिफाई कर रहे हैं
कि अगर आप इसको जो है कर्व्ड एरिया को ऐसे ओपन करोगे तो ये कितना हो जाएगा 2 पाई आर, और ये आपके पास में क्या है रेक्टेंगुलर शेप में जो ये कर्व्ड एरिया आएगा ओपन करने पर इसका एरिया हो जाएगा 2 पाई आर इंटू एल। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर ई थी, और हर पॉइंट पर क्या थी, इस पर्टिकुलर पॉइंट एरिया पे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन परपेंडिकुलर था, परपेंडिकुलर या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट क्या था, सेम। इसलिए E को 2 पाई आर एल से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आपके मेथड से टोटल फ्लक्स क्या हो गया, आपके मेथड से टोटल फ्लक्स हो गया यहां से जाने वाला फ्लक्स 0, यहां से जाने वाला फ्लक्स 0, और कर्व्ड एरिया से जो जाने वाला फ्लक्स है बच्चे वो कितना हो जाएगा 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ठीक है, तो आपके पास में यहां से जाने वाला फ्लक्स 0, यहां से जाने वाला फ्लक्स 0, और जो आपके पास में कर्व्ड एरिया से जो फ्लक्स जाएगा आपको बोलना चाहिए 2 पाई आर एल इंटू ई से मल्टीप्लाई करोगे आपको 2 पाई आर एल नहीं 2 पाई आर एल इंटू ई। तो टोटल फ्लक्स आपने निकाल लिया। ओरल की बात कर रहे थे, अभी फॉर्मल वे में आ जाएंगे। तो ओवरऑल आपके पास में जो फ्लक्स आया है ये आपके पास में आया टॉप से कितना आया है 0, और फिर बॉटम लिट से आपके पास में आया है 0, और कर्व्ड एरिया से आपके पास में आया है कितना 2 पाई आर एल। ये आपके पास में एरिया हो गया मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपके पास में टोटल फ्लक्स हो गया। टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स हो गया 2 पाई आर एल इंटू ई। किसका मेथड है, आपका मेथड, क्या निकालने का, फ्लक्स निकालने का। तो ओरली बच्चे आपने क्या कर लिया, फ्लक्स निकाल लिया इस पर्टिकुलर किससे, क्लोज सिलेंडर से, क्लोज गॉसियन सरफेस से आपने जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लिया। अच्छा, अब क्या करो, अब गॉस थ्योरम यूज करो। अच्छा, गॉस थ्योरम ये आपका मेथड हो गया, ये टोटल फ्लक्स हो गया आपके पास में क्लोज गॉसियन सिलेंडर से, क्लोज गॉसियन सिलेंड्रिकल सरफेस से टोटल फ्लक्स हो गया आपके मेथड से। अगर आप गॉस थ्योरम यूज करोगे तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, गॉस थ्योरम कहता है यही फ्लक्स ये बराबर हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सिलेंडर, इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर जितना नेट चार्ज है उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। अच्छा, यहां पर क्या दिया है, लैम्डा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अच्छा, लैम्डा क्या है, यूनिट लेंथ पे चार्ज, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा, यूनिट लेंथ पे चार्ज कितना है लैम्डा से 1 मीटर पे चार्ज कितना है लैम्डा। तो एल मीटर पे चार्ज कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू एल। 1 मीटर पे चार्ज लैम्डा, तो एल इसकी लेंथ कितनी है, एल मीटर। इस पर्टिकुलर सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर जो चार्ज इंक्लोज है वो इतने ही लेंथ पे, इतनी इसकी लेंथ कितनी, एल एल एल। एक यूनिट लेंथ पे या 1 मीटर पे चार्ज कितना है लैम्डा, तो एल लेंथ पे चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा एल। तो इस पर्टिकुलर क्लोज्ड सिलेंडर के अंदर जो नेट चार्ज है वो आपके पास में कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स कितना हो जाएगा, नेट फ्लक्स हो जाएगा आपके पास में नेट चार्ज इनसाइड, नेट चार्ज इनसाइड कितना हो गया, लैम्डा इंटू एल डिवाइडेड बाय क्या लोगे, एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया सर, गॉस थ्योरम। ये क्या है, नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, लैम्डा नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज्ड सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो। तो गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जो है गिवन क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस से आपके पास में नेट फ्लक्स आ जाता है। आपके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स कितना आया है, आपके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स आया है कितना 2 पाई आर एल इंटू, ये आपके अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स आया। तो क्या करो, दोनों को कंपेयर कर दो, कंपेयर ना आप गलत हो ना गॉस गलत है, दोनों सही है भैया, आप भी सही हो और गॉस भी सही है। तो आपके पास में यहाँ पर देखोगे लैम्डा लैम्डा क्या हो जाएगा, कैंसिल, लैम्डा कैंसिल हो गया। तो ई की वैल्यू कितनी आएगी, ई की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ये आपके पास में लॉन्ग स्टेट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अगर लैम्डा कांस्टेंट है आपके पास में 2 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है तो ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज लाइन चार्ज के सराउंडिंग में नॉन यूनिफॉर्म होती है। ओरली कर लिया आपने, तो क्या करो, अब आप जो फॉर्मल वे में कर लो। कैसे करो, फॉर्मल वे में ऐसे करोगे, आप कहोगे भाई हम फिर से क्या करते हैं, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इंटीग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एरिया इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस, वो क्या हो जाएगा आपके पास में फ्लक्स। अच्छा, उसके पहले यहाँ पे मार्क कर लो छोटा सा एरिया में, छोटा सा एरिया क्या हो जाएगा आपके पास में डी ए। अच्छा, डी ए वेक्टर क्या हो गया, ये डी ए वेक्टर हो गया, एन क्या। अच्छा, आपके पास में जो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे क्या है, एक ही अलाइनमेंट में, हर कर्व सरफेस के लिए, कर्व सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0, कर्व सरफेस के लिए थीटा इज इक्वल टू 0। अच्छा, टॉप पे देखो, टॉप पे अगर छोटा सा एरिया लोगे, टॉप प्लेट पे छोटा सा एरिया, इस छोटे से एरिया से एसोसिएटेड एरिया वेक्टर ये हो गया, ये आपके पास में क्या हो गया एन कैप एरिया वेक्टर, ये छोटा सा एरिया डी ए हो गया, ये एंगल कितना हो गया आपके पास में 90।
तो यहाँ जितने भी पॉइंट एरिया लोगे सबके लिए जो एरिया वेक्टर है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना एंगल बना रहा है 90। तो टॉप प्लेट के लिए क्या हो गया थीटा इक्वल टू 90। अच्छा बॉटम प्लेट के लिए ये थीटा कहाँ यूज करोगे, आप यूज करोगे जब आप एरिया इंटीग्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द क्लोज सरफेस निकालोगे तो आप यूज करते हो ईडीए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में बनने वाला एंगल। तो हमारे पास में है बॉटम प्लेट में छोटा सा एरिया ले लो, यहाँ पर छोटा सा एरिया हमारे पास में क्या डी है। अच्छा एरिया वेक्टर एरिया के परपेंडिकुलर आउटवर्ड ये आपके पास में एरिया वेक्टर हो गया। अच्छा आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में तो आपके पास में जो एंगल है क्या एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल ये कितना हो गया 90। तो यहाँ पे जितने भी एरिया आपके पास में सभी का एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 एंगल बना है। फॉर्मल वे में करना है तो सिंस करोगे आप देखोगे सिंस क्या आपके पास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई ये बराबर हो जाएगा सम वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी है कि ओवर द क्लोज सरफेस हो जाएगा। तो ये बराबर आप क्या लिख सकते हो, ये बराबर लिख सकते हो फाई दिस इज इक्वल टू फाई 1 प्लस क्या लिखोगे फाई 2 प्लस क्या लिखोगे फाई 3। फाई 1 क्या है यहाँ से फ्लक्स, फाई 2 क्या है यहाँ से फ्लक्स और फाई 3 क्या है कर्व्ड एरिया से फ्लक्स। फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई ये लिखो। अच्छा आपके पास भी जो है फाई 1 क्या हो गया तो फाई इज इक्वल टू फाई 1 क्या लिखोगे सम ओपन लिखोगे इसे ओपन क्या लिखोगे ई इंटू डी ए इंटू क्या लिखोगे कॉस थीटा इज इक्वल टू 90। यहाँ पे जितने भी पॉइंट एरिया है सब पॉइंट एरिया का जो एरिया वेक्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का अलाइनमेंट हो गया एरिया वेक्टर ये 90 डिग्री हर पॉइंट एरिया के लिए एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एंगल 90 प्रोवाइडेड कि आपके पास पॉइंट एरिया टॉप प्लेट पे है ईडीए कॉस 90। या पहले देख चुके हो फ्लक्स से क्या आ रहा था जीरो, फ्लक्स से क्या आ रहा था जीरो, ओरल आप देख चुके हो वही फॉर्मल वे में कर रहे हैं। प्लस हमारे पास में क्या होगा फाई 2 क्या है आपके पास में बॉटम प्लेट से निकलने वाला फ्लक्स। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर सम क्या लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ई दिस मल्टीप्लाई बाई डी ए इंटू आप क्या लिखोगे थीटा इज इक्वल टू 90 कॉस 90। तो यहाँ भी पॉइंट एरिया से पॉइंट एरिया के करस्पॉन्डिंग जो एरिया वेक्टर है वो यहाँ पे प्रेजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री एंगल बना रहा है हर पॉइंट एरिया के साथ में बॉटम प्लेट पे यही हो रहा है। इसलिए आपके पास में यहाँ पर सम ईडीए कॉस 90 हर पॉइंट एरिया के लिए क्या है सेम। अच्छा अगर आप कर्व सरफेस लोगे तो फाई 3 आ गया, फाई 1 हो गया, फाई 2 हो गया, फाई 3 की बात कर रहे हैं तो क्या लिखोगे सम क्या लिखोगे ई क्या लिखोगे डी ए। अच्छा यहाँ पर कर्व सरफेस पे हर पॉइंट एरिया के लिए थीटा इक्वल टू 0 बिकॉज़ एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड आर इन द सेम डायरेक्शन। तो क्या लिखोगे ई डी ए यहाँ लिखोगे भैया कॉस 0। तो फाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स आपके मेथड से क्या हो गया आपके मेथड से ये आपके पास में हो गया 0 तो सम 0 हो गया प्लस आपके पास में हो गया सम 0 प्लस यहाँ पर आप बोल चुके हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कर्व्ड एरिया पे क्या है कांस्टेंट तो ई वहां ले लो। तो आपके पास में हो गया ई इज आउटसाइड और यहाँ पर हो जाएगा सम डी ए कॉस 0 इज इक्वल टू ए कॉस 0 आपके पास में 1 हो गया। अच्छा सम डी ए क्या हो गया डी ए कर्व्ड पहले हम दिखला चुके हैं आपको। अदरवाइज अगर हमारे पास में कर्व्ड सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस है कर्व्ड सरफेस पे डी ए का सम करोगे तो टोटल कर्व्ड एरिया आ जाएगा। तो सम डी ए क्या हो जाएगा 2 पाई आर एल। तो आपके पास में क्या हो गया फाई इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ओरली हम इसी बारे में बात कर रहे थे और यही आपके पास में फॉर्मल दे दिया है ये फ्लक्स आ गया आपके मेथड से। अच्छा गॉस क्या कह रहे हैं गॉस जी कह रहे हैं कि अगर आपने इस पर्टिकुलर कर्व्ड इस पर्टिकुलर जो है क्लोज सिलिंड्रिकल सरफेस से अगर आपने फ्लक्स निकालना है तो इसके अंदर नेट चार्ज ले लो। तो नेट चार्ज इसी का आगे लिख रहे हैं आगे क्या लिख रहे हो गॉस थ्योरम नेट चार्ज कितना हो गया लैम्डा है आपके पास में चार्ज यूनिट लेंथ पे तो एल लेंथ पे कितना चार्ज है ये चार्ज ही अंदर है इसके इस पर्टिकुलर सिलेंडर के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया लैम्डा इंटू एल तो E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू आपके पास में नेट चार्ज इनसाइड लैम्डा एल डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये सब क्या हो गया गॉस थ्योरम से आ गया। ये क्या हो गया फ्लक्स आपके मेथड से आ गया। ये क्या हो गया गॉस थ्योरम से। ये क्या हो गया आपके मेथड से। दोनों को कंपेयर कर दो। पहले भी आपने अभी कुछ देर पहले कंपेयर किया तो एल इज गेटिंग कैंसिल। E की वैल्यू आपके पास में क्या आ गई E की वैल्यू आपके पास में आ गई E इज इक्वल टू आपके पास में आ गया लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय r। l इज गेटिंग कैंसिल और r आपके पास डिनोमिनेटर में आ गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में आ गया E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। ये हमारे पास में एक्सप्रेशन आ गया। मेन एक्सप्रेशन कहां है सर ये मेन एक्सप्रेशन है किसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसकी वजह से लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लाइन चार्ज। और याद रखना चाहिए कि लॉन्ग का मतलब क्या होता है एंड्स आर नॉट एक्सेसिबल। ये लॉन्ग कितना है इतना है कि इसके जो अंत है अंत इस स्टेट का अंत इस लाइन का अंत आपको आसानी से नहीं मिलेगा वो आपसे ये बात कर रहे हैं।
अच्छा, अगर आपको क्या करना है, अगर आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायग्राम ड्रॉ करना है तो आसान है, नीचे ड्रॉ कर दें। यहाँ पे आपके पास में क्या है, एक रेफरेंस एक्सिस ले लो, ठीक है। यहाँ पर आप क्या कर लो, एक ओरिजिनल एक्सिस ले लो। अच्छा, आप कैसे क्रॉस कर रहे हो, ग्रीन बोर्ड के फ्रेम में ऐसे क्रॉस कर रहे हो। ये आपके पास में क्या हो गया प्लस आर, ये आपके पास में क्या हो गया भाई, ये आपके पास में हो गया माइनस आर। अच्छा, यहाँ पर आपके पास में क्या हो गया, इस एक्सिस पे, इस एक्सिस पे क्या ले रहे हो, इस एक्सिस पे आप ले रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, ठीक। तो कैसे वैरी करेगा, बहुत सारे बच्चों के लिए आसान होगा। अगर आर की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, अदरवाइज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। और मैथ्स के स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि यहाँ पर ई इंटू आर इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो ई आर इजकल टू कॉन्स्टेंट क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, वही शेप यहाँ पर आएगा। तो आपके पास में जो है ये शेप आ गया, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ये शेप आ गया भाई, ये शेप आपके पास में आ गया। दोनों तरफ आप ऐसे बनाएंगे, ये शेप आपके पास है दोनों तरफ, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। अच्छा, ये डायग्राम हो गया। आगे सर और कुछ न्यूमेरिकल की बात कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, न्यूमेरिकल स्टार्ट करते फिर। तो हमारे पास में क्या है, हमारे पास में भाई इस प्रेजेंटेशन के बाद हम लोग इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज की वजह से एक गिवन पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिक से भी निकाल सकते थे, बेसिक प्रिंसिपल से भी निकाल सकते थे, बेसिक प्रिंसिपल से भी हम लोग निकाल सकते थे भाई। चलो आगे कुछ न्यूमेरिकल की बात कर रहे थे आपसे रिलेटेड। क्या फॉर्मूला टाइप कर लिया, E इक्वल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/4। चलो न्यूमेरिकल की बात करते हैं। तो न्यूमेरिकल हमारे पास में ये हो गया। पहला न्यूमेरिकल अगर आप लोगे, ये टॉपिक हो गया अंडर कंसीडरेशन। हमारे पास में लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, देखो ये लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज, लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज क्या है आपके पास, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। कहाँ है ये, ग्रीन बोर्ड के प्लेन में, ग्रीन बोर्ड के प्लेन में लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज आपके पास में क्या है, से ग्रीन बोर्ड के प्लेन में। अच्छा क्या है आपके पास में, क्वेश्चन की बात कर रहे थे न्यूमेरिकल की, हाँ बिल्कुल। आप क्या करते हो, यहां से आर डिस्टेंस पे चले जाते हो, चले गए आर डिस्टेंस पे आप चले गए, ठीक है। अच्छा इसके लिए दिया गया है लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट, ये दिया हुआ है लैम्डा इक्वल टू कांस्टेंट इसके लाइन चार्ज के लिए। अच्छा आगे क्या, आगे वो ये कह रहा है कि आपके पास में लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है, से लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है आर डिस्टेंस पे हो, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सिस में निगेटिव चार्ज आप ले लिया, यहाँ पर आपने पॉइंट निगेटिव चार्ज ले लिया। पॉइंट निगेटिव चार्ज को आपने क्या किया, किसी वेलोसिटी से ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर, किसी नेगेटिव चार्ज ले लिया आर डिस्टेंस पे, नेगेटिव चार्ज को लेके ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर आपने प्रोजेक्ट कर दिया, किस वेलोसिटी से वी वेलोसिटी से, सो दैट कि वो सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है, सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। तो क्या बताना है, अगर आर दिया है लैम्डा दिया है तो बताना है कि कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, सो दैट सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करे। चलो देखते हैं नेगेटिव चार्ज कहाँ है सर, यहाँ पर है, ये -q हो गया आपके पास में। अच्छा उसको प्रोजेक्ट किया है क्या आपने, ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर, ठीक है। तो क्या कर रहा है वो, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। ऐसा कैसे कर सकता है, कर सकता है भाई, क्यों कैसे कर सकता है ये बताते हैं, कैसे कर सकता है, ये सर्कुलर पाथ में ऐसे रिवॉल्व कर रहा है। एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर डिस्टेंस r पे आपने नेगेटिव चार्ज ले लिया, और नेगेटिव चार्ज आपके पास में क्या कर रहा है, सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व कर रहा है। उसके लिए आपने क्या किया, नेगेटिव चार्ज को इस पर्टिकुलर ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर ऐसे प्रोजेक्ट कर दिया भाई, ऐसे ग्रीन वेलोसिटी। अच्छा तो क्या निकालना है, v निकालना है, किसके टर्म में निकालना है, r दिया हुआ है लैम्डा दिया हुआ है, इसके टर्म में निकालना है। अच्छा अगर मान लो आपके पास में ये पर्टिकुलर जो है नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है, तो आपके पास में भाई ये सर्कुलर पाथ के लिए क्या होना चाहिए, रिवॉल्व करने के लिए अंदर की तरफ अनबैलेंस फोर्स होना चाहिए। अच्छा ये आपके पास में क्या है, पॉजिटिव चार्ज, इसकी वजह से यहाँ पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या आउटवर्ड 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 आउटवर्ड। तो आपके पास में क्योंकि आउटवर्ड क्यों, क्योंकि आपके पास में पॉजिटिव लाइन चार्ज है, लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर होगी, लाइन चार्ज रेस्ट, लाइन चार्ज पे चार्ज रेस्ट पे, चार्ज रेस्ट है तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगी आउटवर्ड आउटवर्ड आउटवर्ड।
तो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, इस पर्टिकुलर पॉजिटिव चार्ज का आउटपुट होगी, फोर्स लगेगा इनवर्ड। ये हमारे पास है फोर्स हो गया, क्या एफ वेक्टर, ये फोर्स हो गया हमारे पास में एफ वेक्टर। अच्छा ये क्या है, सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करने के लिए क्या चाहिए, उसको इनफ सेंटीमीटर फोर्स चाहिए। एक चार्ज खुद तो पैदा करेगा नहीं इनफ सेंटीमीटर फोर्स, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के द्वारा इस पे लगने वाला फोर्स ही सेंटीमीटर फोर्स के फॉर्म में अवेलेबल होगा। वो पर्टिकुलर फोर्स यहाँ पर कौन सा है, वो पर्टिकुलर फोर्स यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस नेगेटिव चार्ज पे लगाया जाने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। अच्छा एफ आपका क्या हुआ, एफ आपका जो है फोर्स अवेलेबल है इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा इस पे लगाया गया फोर्स अंदर की तरफ, ये अवेलेबल होगा एज ए सेंटीमीटर फोर्स। तो क्या क्या आप लिखोगे एफ इजिकल टू क्या, क्यू अवेलेबल फोर्स, तो एफ इजिकल टू ये बराबर क्या हो जाएगा, क्यू इंटू ई इजिकल टू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर। ये क्या हो गया सर, ये हो गया हमारे पास में क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड ई लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ई का एक्सप्रेशन आर डिस्टेंस पे लैम्डा बाई 2 एप्सिलॉन इंटू 1 बाई आर, इसको से मल्टीप्लाई करते हैं, इस पे लगने वाला फोर्स अंदर की तरफ आ गया। अच्छा ये पर्टिकुलर फोर्स किस फॉर्म में अवेलेबल होगा, ये पर्टिकुलर फोर्स इनफ सेंटीमीटर फोर्स प्रोवाइड करेगा किसको, नेगेटिव चार्ज को मूव करने के लिए। नेगेटिव चार्ज सर्कुलर पाथ पे अगर मूव कर रहा है तो ये उसकी डिमांड होती है क्या, अंदर की तरफ फोर्स अवेलेबल कराओ, अंदर की तरफ फोर्स अवेलेबल है, सप्लाई कौन कर रहा है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सप्लाई के फॉर्म में अवेलेबल है। तो F इक्वल टू आपके पास में क्या हो गया, क्यू लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1 बाई आर, ये बराबर क्या हो जाएगा m इंटू वी स्क्वायर बाई आर। सर m के बारे में तो पता ही नहीं हमें, m इस पर्टिकुलर चार्ज का मास है। अच्छा आपके पास में क्या हुआ, आपके पास में r और r कैंसिल हो गए, तो फिर v की वैल्यू निकाल लो, तो v बराबर क्या हो गया आपके पास में q लैम्डा डिवाइडेड बाय आपके पास में हो गया 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, q लैम्डा डिवाइडेड बाय क्या लिखोगे 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू m, स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे क्या पता लग रहा है, ये हमारे पास से पहला क्या हो गया, कितनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करोगे, q के टर्म में, लैम्डा के टर्म में और इसके मास के टर्म में आंसर आ गया। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अच्छा इससे क्या इंफॉर्मेशन मिलती है, इससे इंफॉर्मेशन देखो कितनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन मिलती है बच्चों। क्या मिलती है इंफॉर्मेशन, अगर आप जो r डिस्टेंस से माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करो या 2r डिस्टेंस से माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करो, या अगर आप जो है r डिस्टेंस पे माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करो, 2r डिस्टेंस पे माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करो, या यहाँ से 3r डिस्टेंस पे जो है माइनस q चार्ज को प्रोजेक्ट करो, तो आप जो प्रोजेक्ट वेलोसिटी लोगे परपेंडिकुलर टू द ग्रीन बोर्ड वो इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, ये कैंसिल हो जा रहा है। तो v is not the function of the perpendicular distance from the line charge। लाइन चार्ज को रेस्ट पे रखा है, यहाँ से अगर आप 1 मीटर पे या यहाँ से आप 2 मीटर पे, यहाँ से 3 मीटर पे नेगेटिव चार्ज को अगर आप प्रोजेक्ट करना चाहोगे ग्रीन बोर्ड के परपेंडिकुलर, सो दैट की सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करे, लाइन चार्ज को एक्सेस मान करके सर्कुलर पाथ पे रिवॉल्व करे तो वेलोसिटी हमेशा क्या रहेगी सेम। वो डिपेंड करती है क्यू के ऊपर, वो डिपेंड करती है लैम्डा के ऊपर, वो डिपेंड करती है मास के ऊपर। ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम था आपका, एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में जो है पढ़ रहे हैं, तो पहली एप्लीकेशन के बारे में हमने जो है आज पढ़ा। अगला क्वेश्चन करें, अगले क्वेश्चन में कह रहा फिर से नेगेटिव चार्ज ले लिया भैया, फिर से नेगेटिव चार्ज ले लो भाई, चलो नेगेटिव चार्ज फिर से ले लिया, लाइन चार्ज हमारे पास में है, ओके लाइन चार्ज लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, नेगेटिव चार्ज को ले लिया, नेगेटिव चार्ज को ले लिया से यहां पर कितने डिस्टेंस पे ले लिया, से स्मॉल आर डिस्टेंस, क्या दिया है लैम्डा, क्या दिया है स्मॉल आर, नेगेटिव जो है चार्ज को ले लिया आपने लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर आर डिस्टेंस पे। अच्छा क्या करना चाह रहे हो, इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज को इस पर्टिकुलर डिस्टेंस, मान लो कि आपके पास एक पॉइंट ए है, आर डिस्टेंस से लेकर के फर्दर आर डिस्टेंस पे ले जाना चाहते हो, कहाँ ले जाना चाहते हो, उससे फर्दर आर डिस्टेंस पे से पॉइंट बी तक ले जाना चाहते हो, कौन ले जाना चाहता है, आप ले जाना चाहते हो, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पर क्या रेस्ट है, इसको यहाँ तक ले जाना चाहते हो, इस पर्टिकुलर पाथ के अलावा यहाँ पे फिर से रेस्ट चलनी, तो आप जैसे माइनस q चार्ज को यहाँ पे रखोगे, ये पर्टिकुलर जो है पॉजिटिव चार्ज है, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास में आउटपुट होगी, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा आपके पास में, नेगेटिव चार्ज पे लगने वाला फोर्स होगा आपके पास में इनवर्ड। अगर आप इसको यहाँ से यहाँ तक ले जाना चाहते हो तो ये अपने आप नहीं जाएगा, इसकी कान पकड़ करके आपको ऐसे 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 यहाँ तक ले जाना होगा।
निगेटिव चार्ज को आपको ले जाना पड़ेगा, कहाँ से, ए से लेकर के बी तक। तो वर्क डन क्या होगा आपके पास है, पॉजिटिव, क्योंकि वर्क इज डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन बाय द फील्ड इज टेकन नेगेटिव, वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज टेकन पॉजिटिव। चलो ठीक है, तो क्या करें सर, ऐसा कर लो, यहाँ पर क्या है आपके पास एक फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग, यहाँ फील्ड अलग। तो अगर आप माइनस क्यू चार्ज को अगर आप ले जाना चाहे तो इस डायरेक्शन में, तो उस पर लगने वाला फोर्स आपके द्वारा इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग, इधर अलग होगा, माने वर्क इज डन बाय द वेरिएबल फोर्स। तो आप ऐसे कर लो, मान लो कि आप क्या कहते हैं, आप यहाँ से जो एक्स डिस्टेंस पे, एक्स डिस्टेंस पे आप छोटा सा लेंथ ले लें, कितना लेंथ ले लें, dx, एक्स डिस्टेंस पे आप जो है छोटा सा लेंथ ले लें, माने आप जो है माइनस क्यू चार्ज को लेकर के चल पड़े हो, लेकिन अभी बी पे नहीं पहुंचे हो, रास्ते पे हो, इस पर्टिकुलर लाइन चार्ज से परपेंडिकुलर एक्स डिस्टेंस पे। अच्छा, माइनस क्यू चार्ज इसमें क्या है, माइनस क्यू चार्ज अब यहाँ पर है, तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अच्छा, इस पर्टिकुलर माइनस क्यू चार्ज, इस पर्टिकुलर माइनस क्यू चार्ज पे आपको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा, सो दैट कि ये इधर की तरफ शिफ्ट हो। तो जो फोर्स आप लगाओगे, फोर्स इज अप्लाइड बाय द एक्सटर्नल एजेंट, वो इस पे लगने वाला जो इधर की तरफ फोर्स होगा उसी के अपोजिट लगाओगे, ये आपके द्वारा लगाए जाने वाला फोर्स हो गया। ये फोर्स आप लगा रहे हो भैया इसको, क्योंकि इसको अगर यहाँ पे छोड़ दोगे तो भाग जाएगा, तो इसको इधर ले जाने के लिए आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। एक्स डिस्टेंस पे अगर आप जो है इस पे देखोगे कितना फोर्स लगाओगे सो दैट कि इधर शिफ्ट होगा, तो आपके पास में हो गया, आपके द्वारा लगाया जाने वाला फोर्स हो गया Fx, वो आपके द्वारा इधर होगा, फोर्स का डायरेक्शन इधर होगा, और छोटे से dx पे इस पर्टिकुलर फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हो, छोटे से dx पे इस पर्टिकुलर फोर्स को, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स को कांस्टेंट मान सकते हो। अच्छा, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स होगा क्या, आपके द्वारा लगाया गया फोर्स क्या है, आपके पास में टारगेट क्या है, टारगेट याद रखते हैं ना, इसके पहले वाले न्यूमेरिकल में टारगेट था कि v वेलोसिटी निकालना, अब इस पर्टिकुलर जो है क्वेश्चन में टारगेट क्या है कि आप इसको यहां से लेकर के यहां तक ले जाओगे तो कितना वर्क डन करोगे, सेकंड न्यूमेरिकल है इस पर्टिकुलर वीडियो का सेकंड न्यूमेरिकल। तो आपके पास में यहां पर क्या है, fx की वैल्यू, fx कितना है, fx की वैल्यू, fx की वैल्यू क्या है, fx की वैल्यू q इंटू ई, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, fx बराबर हो जाएगा q, e की वैल्यू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय r, ये की वैल्यू होगी, ये आपने अभी ड्राइव की है, और ये Q की वैल्यू होगी, ठीक है। अच्छा, जब फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, चार्ज पे लगने वाले फोर्स की वैल्यू, साइन नहीं लेते, साइन नहीं लेते, क्या करते हैं, साइन के बदले आप डायरेक्शन बेसिकली शो करते हो। तो आपके पास में जो है fx की वैल्यू हो गई कितनी, इतनी हो गई, ये fx कौन लगा रहा है, आप लगा रहे इधर इधर इधर, तो आपका जो डायरेक्शन क्या इधर, आपका जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या इधर, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, fx dx cos थीटा cos 0 is 1, fx dx, इस पे छोटा सा वर्क डन कितना हो जाएगा, fx dx, यहाँ पे वर्क डन fx dx, fx dx, fx dx, fx dx, fx dx, fx dx is dw का सम कर लो, टोटल वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो आपके पास में क्या हो गया, आपके पास में हो गया dw इज इक्वल टू क्या लिखोगे, fx dx, ठीक है भाई। तो dw स्मॉल वर्क डन इज इक्वल टू fx की वैल्यू q इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास में हो गया, अच्छा x दिया था आपने यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सिंपली r की जगह पे क्या कर लो, ये x कर दो, ठीक, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए लैम्डा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय r लेते हो, r की जगह पे x लिया तो अब x हो गया। अच्छा, यहाँ पे बोल रहे थे हम q इंटू लैम्डा ऊपर आ गया, और नीचे आपके पास में क्या है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 1 बाय x, तो dx बाय x हो गया, dx बाय x। छोटा सा बॉर्डर कहाँ पे हुआ, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, आपके द्वारा हुआ, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास में, r। अच्छा, फर्दर ए से बी कितनी है, ए से बी अगर आप फर्दर r लें, ए से बी अगर नहीं दिया है तो ए से बी फर्दर आप r ले लीजिए, ए से बी फर्दर r। अच्छा, यहाँ से तक कितना दिया है, ऑलरेडी ऊपर मार्क है, आप फिर दोबारा मार्क कर देते हैं आप, किया। तो आप जो वर्डन dw कर रहे हैं उसकी बाउंड्री कहाँ से है, लोअर क्या है r, अपर क्या है, यहाँ से तक 2r, लोअर क्या है r, अपर क्या है 2r, तो क्या करोगे, सम dw टोटल वर्डन कहाँ से कहाँ तक, r से लेकर के 2r, ये बराबर क्या हो जाएगा आपके पास में, सम क्या लिखोगे, q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट dx डिवाइडेड बाय x, लिमिट क्या लोगे बच्चे, r से लेकर के 2r, ये हो गया, ये 2r लिखा है, ये हो गया कि क्या हो गया, वर्क डन बाय u, माइनस क्यू चार्ज का कान पकड़ के यहाँ से यहाँ तक लाने के वर्क डन, ठीक है भाई। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान है, सिंप्लीफाई करना बहुत आसान। अच्छा, कैसे, क्योंकि आपका ये पर्टिकुलर टर्म कांस्टेंट है, dw सम r टू 2r, टोटल वर्क डन, यही आपके पास में टारगेट है, टोटल वर्क डन निकालना। तो आपके पास में क्या हो गया, q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा 1 बाई
यहाँ पर x है आपके पास में, यहाँ पर x है। अच्छा 1/x का इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग x, यहाँ पे लिख दिया नेचुरल लॉग x। यहाँ पर आपके पास में लिमिट क्या होगी, लिमिट हो गई आपके पास में r to 2r, तो आपके पास में यहाँ पे हो गया r to 2r। फिर से इस पर्टिकुलर नेगेटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लेने पर आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। आप मान लो कि नेगेटिव चार्ज को ले जा रहे हैं x डिस्टेंस पे जो फील्ड हो गई लाइन चार्ज की वजह से, उसका एक्सप्रेशन λ/2 एप्सिलॉन नॉट इनटू 1/x। अच्छा q से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इस पे लगने वाला फोर्स आ जाएगा, इधर इतना ही फोर्स आपको इधर लगाना पड़ेगा, और फोर्स आपके पास में यहाँ से तक वेरिएबल होगा तो वर्डन अंडर द वेरिएबल फोर्स हो गया। dw का सम निकाल कर जोड़ दीजिए। dw क्या होता है fs की वैल्यू ऊपर dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास में आ गया, dw का सम कर लिया, लिमिट r to 2r बिकॉज़ लोअर बाउंड्री इज r अपर बाउंड्री इज 2r। अच्छा आपके पास में dw r to 2r इज इक्वल टू टोटल बर्डन इज इक्वल टू q लैम्डा, आपके पास इक्वल टू बाहर आ गया 1/x का इंटीग्रेशन ln x। अब लिमिट रखोगे तो यहाँ पे बात करें, हम यहाँ पर बात करते हैं तो आपके पास में आ गया q लैम्डा डिवाइडेड बाय टोटल बर्डन 2π इनटू आपके पास में आ जाएगा ln, अपर लिमिट रखोगे तो कितना आ जाएगा बच्चे 2r माइनस लोअर लिमिट रखोगे तो क्या आ जाएगा ln, तो आपके पास में क्या आएगा q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π। अच्छा आपके पास में आ जाएगा ln, ऊपर क्या आ जाएगा 2r और नीचे आपके पास में जाएगा, तो आपके पास में आ जाएगा q लैम्डा डिवाइडेड बाय 2π नेचुरल लॉग 2। मैथमेटिकल टूल्स क्लियर होने चाहिए बच्चे। क्लास 12 का कंटेंट हालांकि आप पढ़ रहे हो, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट होती है स्टूडेंट से कि क्लास 11th में इंटर करके जस्ट इंटर करके शुरुआत में ही मैथमेटिकल टूल्स को अच्छी तरह से कर लेना चाहिए। तो आंसर क्या हो गया सर, आंसर हो गया q लैम्डा डिवाइड बाय 2π एप्सिलॉन नॉट इनटू नेचुरल लॉग 2। तो अगर आप जो है लाइन चार्ज को रेस्ट पे रख करके यहाँ से यहाँ तक नेगेटिव चार्ज को ला रहे हैं, वर्ड डन का आपके पास में जो फाइनल आंसर है वो ये आंसर हो गया। अब अगला जो है हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लार्ज थिन शीट, सेकेंड एप्लीकेशन ऑफ द गॉस थ्योरम। और आपको जो है इस पर्टिकुलर वीडियो को देखने के लिए मैं थैंक यू बोलता हूँ और अच्छी तरह से पढ़ाई करते रहे। ओके।